हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। बीटा एंड गामा फंक्शंस की जो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम गामा फंक्शंस पढ़ रहे हैं। डुप्लीकेशंस फॉर्मूला एंड ऑयलर रिफ्लेक्शंस फॉर्मूला आज देखने वाले हैं, उसका यूज़ करके डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो फटाफट शुरू हो जाए। तो ऑयलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला क्या है? गामा n इंटू गामा 1 माइनस एन इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय साइन n पाई होता है। डुप्लीकेशन फॉर्मूला है गामा n प्लस 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2n माइनस 1 गामा 2n है। तो चलो पहले यहाँ पर ये ऑयलर्स फॉर्मूला देखते हैं। तो क्या करना है आपको, गामा n दिख रहा है, गामा 1 माइनस एन दिख रहा है, तो उसका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन साइन n पाई। तो चलो मान लीजिए कैसा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज गामा 7/2 गामा 1 माइनस 7/2। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका पाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ n पाई। n यानी हमारे पास कितना है यहाँ पर 7/2, तो 7 पाई/2 हो जाएगा। सो आप सभी को पता है कि यहाँ पर अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें तो ये 0 पाई/2, ये होगा 3 पाई/2, ये है 5 पाई/2, ये है 7 पाई/2। तो 7 पाई/2 साइन के लिए आपका आंसर बनेगा -1 बन जाएगा। सो फाइनल आंसर इज माइनस ऑफ पाई। सो गामा 7/2 गामा 1 माइनस 7/2 इज आंसर -पाई। अगर मान लीजिए कि गामा 1/4 गामा 3/4 भी अगर इसका यूज करके अगर हमें ढूंढना है तो कैसे होगा? तो यहां पर आप देख लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर n की जगह पर 1/2 लिखूँ तो 1/4 गामा 1 माइनस 1/4 लिखूँ तो ये 3/4 हो जाएगा। 1/4 1 माइनस 1 कई एग्जाम्पल्स के अंदर ये दोनों साथ में आएंगे, गामा 1/4 गामा 3/4। तो अभी आप डायरेक्टली ये दोनों फॉर्मूला से मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। अभी यहाँ पर ऑयलर रिफ्लेक्शंस में देख लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, पाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ n पाई, यानी यहाँ पर आपके पास पाई/4, साइन पाई/4 यानी 1/√2। तो ये 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा तो फाइनल आंसर इज √2 पाई आ जाएगा। सो गामा 1/4 गामा 3/4 आपको दिखे तो उसका आंसर आपको लगा देना है √2 पाई, बराबर। यही एग्जाम्पल हम ऑयलर्स के सिवा डुप्लीकेशन फॉर्मूला से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। यहां पर क्या है आपके पास, गामा n इंटू गामा n प्लस अगर 1/2 है तो क्या करना है, यहां पर आप देखो तो ये गामा 1/4 गामा 1/4 प्लस 1/2 करो तो कितना आएगा, यहां पर 4 एलसीएम ले लो तो 2, 1 प्लस 2 यानी 3/4 आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, √of पाई डिवाइडेड बाय 2 के पावर में ये n क्या है आपके पास 1/4, तो 2 इंटू 1/4 यानी 1/2 माइनस 1। गामा ऑफ 2n दैट इज 1/4 इंटू 2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये गामा 1/2 यानी रूट पाई है तो ऊपर पाई हो जाएगा, नीचे 2 के पावर में 1/2 माइनस 1 यानी -1/2। सो पाई ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो √2 हो जाएगा, यानी √2 पाई आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट इज गामा 1/4 गामा 3/4। डुप्लीकेशन से भी ढूंढा हमने, ऑयलर रिफ्लेक्शन से ढूंढा, दोनों का आंसर आ रहा है √2 पाई आ रहा है। अगर मान लीजिए कि हमने एक रिजल्ट डिराइव किया था गामा ऑफ 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई, और उसका प्रूफ हमने पहला गामा लेक्चर्स का जो फर्स्ट वीडियो उसके अंदर बताया हुआ है कि प्रूव दैट गामा ऑफ 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई। तो चलो अगर हम ये ऑयलर रिफ्लेक्शन का यूज करें तो यहां पर ये 1/2 है, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो देखो यहां पर गामा 1/2 गामा 1 माइनस 1/2 ये दोनों का आंसर आपके पास आ जाएगा पाई अपॉन साइन पाई/2। तो देखो ये 1 माइनस 1/2 यानी गामा 1/2 का स्क्वायर हुआ, तो ये है पाई, नीचे साइन पाई/2 यानी 1। सो गामा 1/2 इक्वल्स टू स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट पाई आ जाएगा। तो वो जो फॉर्मूला हमने थियरम जैसा डिराइव किया था गामा ऑफ 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई, ये बहुत इजी ऑयलर रिफ्लेक्शंस का यूज करके भी हम कह सकते हैं गामा ऑफ 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई। नाउ अगर मान लीजिए एग्जाम्पल 1-2 मार्क्स में पूछा गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ गामा 1/2
गामा 1/8, गामा 1/8 प्लस 1/2 गामा 3/4, तो क्या होगा? तो आप यहाँ पर देखो, ये जो गामा 1/8 n प्लस 1/2 है, तो यानी ये दोनों का प्रोसेस, तो ये आंसर क्या आएगा? √π डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर में 2 इंटू एन की वैल्यू 1/8 माइनस 1 एंड गामा 1/8 इंटू 2 करेंगे तो 1/4, यानी ये दो टर्म्स हैं, इसका मैंने यहाँ लिखा गामा 3/4 को मैं एज इट इज लगा देता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखो √π, यहाँ पर 2 के पावर में कितना, यहाँ पर 1/4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस ऑफ 3/4 आ जाएगा। गामा 1/4 गामा 3/4 हमने अभी आपको बताया कि ये आंसर बनेगा हमारा √2π हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये √2 है, यानी √π ले लेता हूँ मैं पहले, 2 का पावर 1/2 है, ये ऊपर आएगा तो प्लस 3/4 हो जाएगा। सो π√π इंटू, अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो तो 2 + 3 5/4, सो 2 टू दी पावर में 5/4। सो गामा 1/8 गामा 1/8 प्लस 1/2 गामा 3/4 का आंसर π√π 2 टू दी पावर 5/4 हमें मिल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी √x e टू दी पावर -x² dx इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻पावर -x² डिवाइडेड बाय √x dx इक्वल्स टू π/2√2। ऐसे एग्जाम्पल जनरली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो x² है, यहाँ पर भी x², लेकिन ये दो इंटीग्रेशंस है, तो मैं पहला ये काम कर रहा हूँ, ये पहला जो इंटीग्रेशन है उसको नाम I1 दे देता हूँ, दूसरा इंटीग्रेशन उसका नाम I2 दे देता हूँ। दोनों के लिए मेरा एजम्पशन होगा x² इक्वल्स टू t। तो शुरू करते हैं। टेक x² इक्वल्स टू t, सो 2x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। x टेंस टू 0, t टेंस टू 0 एंड x टेंस टू इन्फिनिटिव, t टेंस टू बी इन्फिनिटिव आ जाएगा। सो I1, अगर पहला इंटीग्रेशन मेरे लिए I1 है, मैं लिख देता हूँ 0 टू इन्फिनिटिव √x इंटू e⁻x² dx। ये क्या बनेगा? 0 टू इन्फिनिटिव √x, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगा? √t, तो ये बनेगा t का पावर 1/4 e⁻t एंड dx की जगह पर क्या बनेगा? dt अपॉन, अगर यहाँ पर हम ले ले तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू √t अगर मैं ले लूँ तो सॉरी कोई बात नहीं, तो dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2x, x यानी √t। तो क्या होगा यहाँ पर? 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव e⁻t, t के पावर में 1/4 है और यह -1/2 dt हो जाएगा। सो 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव e⁻t, t के पावर में 1/4 -1/2 यानी -1/4 dt। सो बस अब गामा फंक्शंस की डेफिनेशन याद करो। t के पावर में जो है वहाँ पर +1 होगा, तो अगर यहाँ +1 हो जाए तो 4 - 1, तो ये बनेगा गामा ऑफ 3/4। ओके, चलो I2 के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो I2 क्या होगा हमारा? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव है, e⁻x² डिवाइडेड बाय √x dx है। तो लिमिट लगा देते हैं 0 टू इन्फिनिटिव e⁻t √x, यानी कि t का पावर 1/4 ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1/4 होगा। dx की जगह पर क्या बनेगा? dt अपॉन 2√t हो जाएगा। चलो 1/2 बाहर ले लेता हूँ, 0 टू इन्फिनिटिव e⁻t, t के पावर में -1/4 -1/2 ऑफ dt। सो 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव e⁻t, t के पावर में, अब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 - 1, सो दिस इज -3/4 dt।
गामा फंक्शंस की डेफिनेशन याद करो, ये बनेगा -3/4 + 1, यानी ये बन जाएगा 1/4। सो अब हमारा जो इंटीग्रेशन पूछा है, सो I = I1 × I2। तो I1 इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, 1/2 गामा 3/4। सो दिस इज 1/2 गामा 3/4। I2 की वैल्यू क्या है, 1/2 गामा 1/4। सो 1/2 1/2 है तो ये 1/4 हो जाएगा। गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 की वैल्यू अब हमें याद रख देनी है √2π, तो ये √2π हो जाएगा। तो आपको क्या क्वेश्चन में पूछा है कि आंसर आना चाहिए पाई। अब यहाँ पर 4 यानी 2 × 2 तो 1 √2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2√2। सो पाई डिवाइडेड बाय 2√2। बहुत इजी एग्जाम्पल था, इंटीग्रेशन 0 to ∞ √x e -x² dx इंटू इंटीग्रेशन 0 to ∞ e -x² अपॉन √x dx इक्वल्स टू, बहुत यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, तो x² इक्वल्स टू t लेके, मतलब यहाँ पर दो गामा फंक्शंस के एग्जाम्पल सॉल्व करने, ये दोनों का प्रोडक्ट। ये अभी क्यों हमने सॉल्व किया, क्योंकि गामा 1/4 गामा 3/4 की वैल्यू अभी हमने देखी है, इसके आगे वाले वीडियो तक हमारे पास गामा 1/4 गामा 3/4 की वैल्यू नहीं थी, तो ये वैल्यू मिल चुकी है √2π। तो यहां पर हमने यूज करके इसको सॉल्व कर दिया है। एग्जाम्पल 1 का यूज करके यहां पर मैंने एग्जाम्पल 2 आपके लिए छोड़ रहा हूं, जो आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, यहां पर पहले के अंदर प्रूव करना है, ये I1 है, ये I2 = π/4√2। लेकिन ये एग्जाम्पल्स फर्स्ट से डिफरेंस इसलिए है कि पहले एग्जाम्पल में हमने दोनों के पावर में x² था माइनस, तो दोनों के लिए कॉमन एजम्पशन था अकेला x²। यहाँ पर I1 के लिए आपको x² एजम्पशन लेना पड़ेगा, I2 के लिए आपको x⁴ = t एजम्पशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब दोनों I1 I2 ही है, और उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, I1 इंटीग्रेशन इवेल्यूएट करने के लिए x⁸ = t लेना है, देन आपको सॉल्व करना है। यहां पर I2 के लिए x⁴ = t लेना है, एंड देन उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपने पहला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, सॉल्व किया होगा, तो ये दोनों a एंड b बहुत इजीली आपसे हो जाएंगे। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू ln x का 3 पावर dx। तो देखो यहाँ पर इसके अगले वाले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि जब भी आपके पास ln x वाला कोई टर्म आए तो आपको ln 1/x एजम्पशन लेना है, यानी कि माइनस ऑफ ln x एजम्पशन लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेक माइनस ऑफ ln x, या तो भी ln x = -t। सो x = क्या हो जाएगा, e⁻t, that is dx = e⁻t of -dt। when x टेंस टू 0, तो t टेंस टू आपके पास यहाँ पर देखो ये 0, तो यहाँ पर आपके पास t टेंस टू ∞ आएगा। x टेंस टू 1, तो आपके पास t टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन I = ∞ to 0, x की जगह पर e⁻t, ln x की जगह पर -t उसका पावर 3, एंड dx की जगह पर e⁻t of -dt। सो नाउ ये माइनस साइन बाहर आएगी तो इंटीग्रेशंस की लिमिट चेंज हो जाएगी। e⁻3t है एंड -t है, तो -4t, -t का 3 पावर, तो t का 3 पावर नेगेटिव साइन बाहर आएगी। अभी भी यहाँ पर जो -4t है, तो 4t = कुछ एजम्पशन ले लेंगे, तो टेक 4t = y। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, t = y/4, सो dt = dy/4, एंड लिमिट तो बहुत इजी है, 0 तो 0, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी। सो हमारा इंटीग्रेशन I -0 to ∞ e⁻y 4t की जगह पर, t की जगह पर y/4, क्लियर, उसके पावर 3 है तो यहाँ पर 3, एंड dy की जगह dt की जगह पर dy/4, तो -1/4 का कितना पावर,
3 है एंड 4 पावर, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस वाई इंटू वाई क्यूब डी वाई। बस, तो अभी ये गामा फंक्शंस की डेफिनेशन बन गई। -4 टू दी पावर 4, ये गामा ऑफ ये 3 है तो गामा 4 बनेगा, गामा 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल। सो -3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 का 4 पावर यानी 4 इंटू 4 क्यूब ले लूँ मैं, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 2। सो आंसर आएगा -3 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 2 करेंगे तो 128 आंसर आ जाएगा। सो बहुत इजी था एग्जाम्पल। जब भी आप याद रखो ln x का कुछ पावर है, 3 है, नीचे 1/2 पावर है, रूट में कुछ भी है, तो ln x इक्वल्स टू -t, यानी कि ln ऑफ 1/x इक्वल्स टू आप t एजम्पशन ले लेंगे तो आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली गामा में कन्वर्ट हो जाएगा। गामा में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको अच्छे से आंसर मिल जाएगा। तो जो एग्जाम्पल नंबर 3 था उसका आंसर हमें मिला है -3 डिवाइडेड बाय 128। नंबर 4, गामा ऑफ n प्लस 1/2 इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू n इंटू रूट पाई। अगर आपको थोड़ा इसके आगे पूछ ले कि गामा ऑफ n प्लस 1/2 इक्वल्स टू प्रूव करो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल। बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स है, इंटरेस्टिंग है। तो कैसे, चलो, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, गामा ऑफ n प्लस 1/2 इक्वल्स टू, देखो हमने गामा n के लिए हमने ये पढ़ चुका है, गामा n इक्वल्स टू क्या होगा, n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। तो n प्लस 1/2 माइनस 1 करो आप तो बनेगा गाम n माइनस 1/2, एंड यहाँ पर आगे लेके जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, गामा ऑफ n माइनस 1/2। सो फिर से अगर मैं इसको लिखूँ n माइनस 1/2, इसमें से भी माइनस करें 1 तो n माइनस 3/2, अगेन माइनस करें तो n माइनस 5/2, अगेन माइनस करते करते जाएंगे तो क्या बचेगा, कहीं एक बार 5/2 आएगा, 3/2 आएगा, 1/2 आएगा एंड गामा ऑफ 1/2 लिखेंगे हम। बस इसके आगे माइनस करते नहीं जा रहे, गामा 1/2 आए तो वहां पर हमें रुक जाना है। तो आप यहां पर देखो दिस n माइनस 1/2, n माइनस 3/2, n माइनस 5/2 अप टू 5, 3, 1। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं टोटल, यहाँ पर 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 अप टू 1, तो ये टोटल n टर्म्स है। क्लियर? तो अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करूं यहां पर तो नीचे सबका एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2, तो n टर्म्स है 2 पावर n हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा मेरे पास, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 अप टू 5 इंटू 3 इंटू 1 एंड गामा 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा रूट पाई। तो जो आपको पहला पूछा है कि 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 रेस टू n, हमारा काम हो गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। लेकिन हमें 2n फैक्टोरियल चाहिए। देखो तो यहाँ पर 1, 3, 5 ओड टर्म्स है, इवन टर्म्स नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो इवन टर्म्स मल्टीप्लाई करना है तो वही टर्म्स उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2n मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 2 रेस टू n तो रखता हूँ नीचे, 2n फिर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 2n माइनस 1 लिखा, 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2n माइनस 2 डिवाइड करेंगे हम, 2n माइनस 3 लिखेंगे, 2n माइनस 4 तो यहाँ पर अप टू यहाँ पर 5, 4, यहाँ पर 3, 2, 1, तो यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 डिवाइड कर रहा हूँ, 2 डिवाइड कर रहा हूँ, ये लिख देता हूँ मैं रूट पाई। तो अभी आप देखो 1, 2, 3 अप टू 2n तक का मल्टीप्लिकेशन आ गया। सो दिस इज 2n फैक्टोरियल। अब रूट पाई, तो जो आपको प्रूव करना है कि 2n फैक्टोरियल रूट पाई तो ऊपर न्यूमरेटर में आ चुका है। अब डिनोमिनेटर आपको चेक करना है, तो देखो 2 रेस टू n है, अभी यहां से 2, यहां से 2, सब जगह से 2 कॉमन आएगा, तो ये कितने टर्म्स हैं, 2, 4। देखो अगर मैं सारे के सारे टर्म सोचूं तो 2n है, लेकिन यहां पर तो इवन ही है, तो यानी आधे टर्म्स है। तो अगर मैं 2 सब में से कॉमन लूं तो कितने टर्म्स है, 2, 4, ऐसे काउंट करोगे तो यहां पर सारे के सारे 2n से सब ले लेंगे तो 2n है, लेकिन इवन ये ले रहे हैं तो आधे हैं, तो 2 का n पावर, तो क्या बचा
n-1 n-2 अप टू यहाँ पर 2 into 1, यानी ये बचेगा n फैक्टोरियल। सो फाइनली वी हैव आंसर इज व्हाट 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का n पावर 2 का n पावर, यानी यहाँ पर अगर हम ले लेंगे तो 2 का 2n पावर यानी 4 का n पावर n-1 ले लेंगे तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो 2n इंटू 2n यानी 2 का ऊपर n प्लस 1 2n, तो यानी 2 का 2 पावर ले ले तो 4 का क्या हो जाएगा n पावर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से एग्जाम्पल नंबर 4 गामा ऑफ n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2n फैक्टोरियल रूट पाई डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल अच्छे से समझ में आ चुका है। वीडियो में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मितेश मैथ्स चैनल शेयर करना। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।